नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता। और जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जाना था 2018 में, तब मुझे भी ये चीज़ नहीं पता थी। और फिर क्या होता था कि जब भी मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कोई वीडियोज़ देखता था, तो मेरी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती थी, और जब नहीं देखता था, तो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा लो हो जाती थी। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी लाइफ में बेनिफिट लाने की जगह मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मेरी लाइफ बेहतर होने की जगह और ख़राब होने लगी थी। और उस वक़्त मैं ये सोचता था कि मैं तो तभी ज़्यादा अच्छा था जब मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था। इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न माइंड में बैठ चुकी थी, जहाँ एक तरफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता था कि आप दुनिया में जो चाहे वो पा सकते हैं, आपको बस उसमें बिलीव होना चाहिए। और मेरी लाइफ में जब मैं देखता था तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। और जितना भी पॉज़िटिव रहने की कोशिश करता था, फिर भी नेगेटिविटी लाइफ में आ ही जाती थी। और जो भी मैं अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहता था, एग्ज़ैक्ट उसका उल्टा ही मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट होता था। ये एक फ़नी सी बात भी लगती है कि आप जो चीज़ माँग रहे हो वो आपको मिली नहीं, एग्ज़ैक्ट उसके अपोज़िट चीज़ आपको मिल गई। फिर एक टाइम ऐसा आया था कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फ़ॉलो ही करना छोड़ दिया था। इतना ज़्यादा मैं उस चीज़ में फँस चुका था, मेरा माइंड इतना ज़्यादा फँस चुका था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसके बाद मैं पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बुक पढ़ने लगा, और उस बुक से मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, लेकिन वो भी उतनी तरह परमानेंट नहीं थे। यानी एक टाइम आया जब मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ गया था, तब मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या करना चाहिए। फिर मेरी बहन ने मुझे रिकमेंड किया कि तुम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से सीखो। क्योंकि मैंने जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना शुरू किया था, तो मेरी बहन इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी। मैं उसे द सीक्रेट मूवी दिखाता था, तो वो देखती भी नहीं थी, ना ही वो बुक पढ़ना चाहती थी। लेकिन कैसे भी करके मैंने उसे द सीक्रेट मूवी दिखाई और उस बुक को पढ़ने को कहा, और उसने पढ़ा, और उसके बाद वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से इंट्रोड्यूस हुई। और उसके बाद वो काफ़ी कुछ मैनिफेस्ट कर रही थी अपनी लाइफ में शुरू से ही। तो इसीलिए उसने कहा कि तुम इसे अच्छे से सीखो। तभी मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट की थी आस्क एंड इट इज़ गिवन बुक अब्राहम हिक्स की, मेरे बर्थडे पर, जो कि मैं बहुत टाइम पहले से खरीदना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों कभी खरीदता ही नहीं था उस बुक को। बाकी सभी बुक्स को खरीदता था, सिर्फ़ उसी बुक को नहीं खरीदता था। फिर वो बुक मेरी लाइफ में आई तो मेरी लाइफ टोटली चेंज होने लगी। जहाँ हर चीज़ें मुझसे दूर भागती थी, तो हर अच्छी चीज़ें मेरी लाइफ में आने लगी। जो-जो सपने मैंने मेरी लाइफ के लिए देखे थे, वो सब ईज़िली पूरे होने लगे। यानी जो सपने मेरे 2014 में थे, 2016 में थे, वो सपने आज जाकर पूरे हो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा आसानी से पूरे हो रहे हैं। यानी अगर मैं कहूँ तो मैं तब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता था, बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, लेकिन कभी भी वो रिज़ल्ट मुझे नहीं मिलते थे। वहीं अगर मैं आज अपनी लाइफ़ को देखूँ, तो आज जो भी मैं चाहता हूँ, ईज़िली मेरी लाइफ़ में वो चीज़ पूरी हो जाती है। क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से समझ चुका हूँ, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तरीके से अपनी लाइफ़ को जी रहा हूँ, और हर चीज़ मेरे लिए हर दिन आसान होती जा रही है। तो अब मैं बताता हूँ कि मैंने आखिर सीखा क्या ऐसा। तो सबसे पहले जब हम आस्क एंड इट इज़ गिवन बुक पढ़ते हैं, तो वो बुक हमें हमारे इनर बीइंग के साथ जोड़ने का काम करती है। यानी अगर मैं कहूँ तो अब्राहम है जो, वो कोई फिज़िकल पर्सन नहीं है। एस्थर अपने इनर बीइंग के साथ बात करती है, और जब वो अपने इनर बीइंग के साथ बात करती है, तो एस्थर उतनी कॉन्शियस में नहीं रहती अपने। उस वक़्त मोस्टली जेरी उनसे क्वेश्चन पूछा करते थे जब वो इस धरती पर थे, और जेरी उनके हस्बैंड थे, और वो क्वेश्चन पूछा करते थे अब्राहम से, और अब्राहम उनके आंसर करती थी। उसी तरह से आज जब लोग उनके सेमिनार्स में जाते हैं, तो लोग उनसे एस्थर से क्वेश्चन करते हैं, और एस्थर के थ्रू अब्राहम उन्हें आंसर करती है। यानी कोई भी बात आपको एस्थर हिक्स अपने खुद से नहीं बताती है। वो बस अपने सेमिनार से पहले अपने आप को कॉन्शियसली मेडिटेशन में लेकर जाती है, और उसके बाद वो इतनी ज़्यादा काम हो जाती है कि उनकी फ्रीक्वेंसी और अब्राहम की फ्रीक्वेंसी मैच होने लगती है। उसके बाद जब कोई पर्सन उनसे क्वेश्चन करता है, तो अब्राहम जो भी थॉट्स उन्हें दे रही होती है, उसे वो फिज़िकल वर्ड्स में ट्रांसलेट करके हमें बताती है। अगर आप अब्राहम हिक्स के बारे में ऑलरेडी जानते हो, उन्हें आपने पढ़ा है, तो आपको पता होगा उनके वर्ड्स काफ़ी डिफरेंट है, यानी उनकी इंग्लिश आपको जल्दी समझ नहीं आती है। तो इसका आंसर उन्होंने ये कहा था, जेरी ने इसका आंसर दिया था कि जब हम नॉन फिजिकल के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं, और उन्हें एकदम अच्छे से समझ जाते हैं, तो उस वक़्त क्या होता है कि हमारे जो वर्ड्स होते हैं, वो हमारे पास एक्सप्लेन करने के लिए नहीं होते। क्योंकि बहुत से लोगों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया होता। दुनिया के बहुत कम लोगों ने इसे एक्सपीरियंस किया होता है, इसीलिए इसे शब्दों में बताना पॉसिबल नहीं होता हर किसी के लिए। इसीलिए उनके वर्ड्स थोड़े डिफरेंट्स हैं, लेकिन उनकी टीचिंग्स जो है वो एकदम एक्यूरेट है, क्योंकि वो डायरेक्ट नॉन फिजिकल से आ रही है, जो कि हमारा पार्ट है, यानी वो हम हैं। यानी अगर देखा जाए तो अब्राहम सिर्फ नाम है उनके इनर बीइंग का, जिस तरह हमारे पास भी इनर बीइंग है। दुनिया के हर इंसान के पास इनर बीइंग है, यानी दुनिया के हर एक इंसान के पास अब्राहम है पर्सनली। और अब्राहम ने ये बात कही थी कि आपके जितने भी सवाल हैं दुनिया में, हर एक सवालों का जवाब है यूनिवर्स के पास। और आप जो भी डिज़ायर करते हैं, जो भी अपनी लाइफ में चाहते हैं, वो सभी यूनिवर्स आपको ईज़िली दे सकता है।
और इसका सिंपल सा मेथड है आस्क एंड इट इज़ गिवन, और यही उनकी बुक का नाम भी है, आस्क एंड इट इज़ गिवन। यानी जब आप यूनिवर्स से कुछ भी मांगते हो या पूछते हो, यूनिवर्स आपको वो चीज़ दे देता है। और ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि यूनिवर्स कभी भी आपको ये नहीं बोलता कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। वो हम अपना अजम्पशन खुद लगाते हैं। यानी कई बार ऐसा होता है कि स्पेसिफिक पर्सन में मोस्टली लोग इस तरह से कहते हैं कि अगर वो पर्सन मैनिफेस्ट नहीं हो रहा तो उसे कहेंगे कि ये पर्सन तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हें यहाँ से मूव ऑन कर लेना चाहिए। जबकि हमारा इनर बीइंग, हमारा यूनिवर्स ये बात कहता है कि जो भी डिज़ायर है वो डिज़ायर आपकी अपनी है। आपको अपने लिए डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है। और अब्राहम आपको ये कभी नहीं सिखाएगी कि आपको किस चीज़ को पाना चाहिए और किस चीज़ को नहीं पाना चाहिए, यानी किस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहिए, किस चीज़ को नहीं मैनिफेस्ट करना चाहिए। ये चीज़ आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है। अब्राहम बस ऐसी टीचर हैं जो आपको बस ये रास्ता दिखाएंगी कि आप जो भी डिज़ायर करते हैं उसे आप कैसे हासिल कर सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन आंसर की बात होती है, यानी आस्क एंड इट इज़ गिवन की बात होती है, तो जैसे आप क्वेश्चन करते हो यूनिवर्स से या कुछ मांगते हो यूनिवर्स से, यूनिवर्स आपको उसी वक्त वो चीज़ दे देता है। अब उसके बाद मोस्टली क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर यूनिवर्स हमें उसी वक्त वो चीज़ दे देता है तो हमारी लाइफ में क्यों नहीं आती। और इसका आंसर सिर्फ एक वर्ड में है, वो है रेजिस्टेंस। यानी आपको आपकी लाइफ में जो भी चीज़ चाहिए, वो चीज़ अगर आपकी लाइफ में आज नहीं है, तो उसके नहीं होने का इकलौता कारण बस ये है कि आप अपनी डिज़ायर के साथ वाइब्रेशनली अलाइनमेंट में नहीं है, और आप उस चीज़ की रेजिस्टेंस में है जिसकी वजह से वो चीज़ आपकी लाइफ में आना चाहती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं आ पा रही। यानी आप स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो पर्सन आपके लिए रेडी है, आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी है, और इसकी गारंटी आपको यूनिवर्स देता है। लेकिन आपके थॉट्स उससे आपके पास आने से रोक देते हैं। यानी जब आप स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करने जाते हो, तो आप खुद ही अपने माइंड में एक बात को सोचो, आप कितनी वीडियोस यूट्यूब पर देखते हो स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए, और उसमें से कितनी आप यूज़ कर पाते हो। और आपने कितनी बार कितनी जगह पर सुना होगा कि आपको सेल्फ लव की प्रैक्टिस करनी चाहिए, और आप सोचो आपने कितनी आज तक सेल्फ लव की प्रैक्टिस की है। और ये भी सोचो कि जब आप अपने स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोचते हो, इमीडिएटली आपके माइंड में कौन से थॉट्स आते हैं। कि जैसे मुझे मेरी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना है, तो मेरे माइंड में अगर ये थॉट्स आते हैं कि वो मुझसे बात नहीं करती, या वो मुझे इग्नोर कर रही है, या उसने मुझे ब्लॉक किया हुआ है। अगर इन तरह के थॉट्स आपके माइंड में आते हैं, तो आप खुद ही सोचो आप किस तरह की डायरेक्शन पर जा रहे हो। ये टोटली रेजिस्टेंस की तरफ शिफ्ट होना हो जाता है। और वहीं अगर आप इससे अपोजिट करते हो, जो कि इमीडिएटली आपके लिए पॉसिबल नहीं होता, हो सकता है कि आपके स्पेसिफिक पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हो, और आप ये बोलने की कोशिश करो कि मेरा स्पेसिफिक पर्सन मुझसे बहुत अच्छे से बात करता है, तो आपका कॉन्शियस माइंड आपकी ऐसी बेइज्जती करेगा और इन तरह के थॉट्स आपके माइंड में दे देगा कि आपके माइंड को ये बात बिलीव हो जाएगी कि आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। और ये सबसे बड़ी गलती है जो मोस्टली लोग करते हैं। यानी जब आप एक सिचुएशन में होते हो, तो आपको एक सिचुएशन में से दूसरी सिचुएशन में जाना होता है, लेकिन आपको डायरेक्ट जंप नहीं लगाना होता है, आपको एक स्टेप करके आगे जाना होता है। यानी उस पर्सन ने अगर आपको ब्लॉक किया है, तो आप ये बोलने की जगह कि मेरा पर्सन मुझसे बहुत अच्छे से बात करता है, आप ये इस थॉट पर फोकस करो कि आपने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से सामने वाले पर्सन को आपको ब्लॉक करना पड़ा। या आप में ऐसी कौन-सी हैबिट है कि वो पर्सन आपको बार-बार ब्लॉक कर देता है? और अगर आपको कोई इग्नोर करता है और आप इस तरह की अफ़र्मेशन यूज़ करते हो कि मेरा स्पेसिफिक पर्सन मुझे बहुत टाइम देता है, तो ये आपकी लाइफ़ में रेज़िस्टेंस क्रिएट कर देगा, क्योंकि आपको करंट रियलिटी आपकी दिख जाएगी कि वो पर्सन आपसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा, वो आपको इग्नोर कर रहा है। तो उस वक़्त आपके लिए ये अफ़र्मेशन बिल्कुल बेकार होगी। आपको उस वक़्त ये सोचना है कि अगर आपको कोई पर्सन इग्नोर कर रहा है, तो ऐसी आपकी कौन-सी हैबिट है जिसकी वजह से आप इग्नोर हो रहे हो? फिर आपको पता चलेगा कि आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी एक वैल्यू है, जिसे गिरा कर आप चाह रहे हो कि सामने वाला पर्सन आपकी लाइफ में आए, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि यूनिवर्स की नज़र में हर एक इंसान स्पेशल है, हर एक इंसान की इक्वल रिस्पेक्ट है, इक्वल कीमत है। और जब हम उस कीमत को नहीं समझते जो कि यूनिवर्स हमारे लिए समझता है, यूनिवर्स ने वो कीमत हमें दी है, हम उस कीमत को नहीं समझते और देखते हैं कि सामने वाले पर्सन में वो कीमत है, वो मुझसे ज़्यादा कीमती है, वो मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तब वो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुँचाता है। और ऐसे में आप बिल्कुल भी उस पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। और ये सिर्फ़ पर्सन में बात नहीं आती, ये दुनिया की हर एक मैनिफेस्टेशंस में ये चीज़ की बात आती है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपको सबसे पहले इस चीज़ को समझना होगा कि आप इतने वैल्यूएबल हो, आप इतने काबिल हो कि आप जो चाहते हो आप उससे पा सकते हो। आप उसके हकदार हो जो भी आप चाहते हो। अब जब आप इसे समझते हो, तो आपको ये समझना है आगे कि जब आप अपने थॉट्स पर सोचते हो, यानी अपनी मैनिफेस्टेशन के डिज़ायर के बारे में सोचते हो, तो आपके थॉट्स किस डायरेक्शन में जाते हैं।
यानी अगर आपके पास जॉब नहीं है, तो आप दिन भर जॉब के बारे में सोचते हो कि मेरी जॉब मुझे नहीं मिल पा रही या मुझे मेरी जॉब नहीं मिल सकती या मैं इतना क्वालिफ़ाइड नहीं हूँ कि मुझे कोई जॉब दे, मुझे भला कौन जॉब देगा? इस तरह के अगर आपके थॉट्स हैं, तो आपको कभी भी जॉब नहीं मिलेगी। और अगर आप इसे डायरेक्ट शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे कि मेरे पास बहुत अच्छी जॉब है, मेरी सैलरी महीने की 1 लाख रुपए है, तो आपकी करंट रियलिटी आपको बता देगी कि आपके पास वो चीज़ नहीं है। और क्योंकि आप डायरेक्ट जंप लगाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपकी करंट रियलिटी आपको ये भी बताएगी कि आप ये चीज़ कभी हासिल ही नहीं कर सकते। और वो आपके माइंड में इतनी तरह से फ़ीड हो जाएगी कि आपको विश्वास भी नहीं होगा कि आप उस चीज़ को कर सकते हैं, जबकि आपके पास एबिलिटी है उस चीज़ को करने की। बस आपके पास ये एबिलिटी नहीं होती है कि आप एक थॉट से डायरेक्ट जंप लगा लो सीधा अलाइनमेंट पे। आपको एक-एक स्टेप करके जाना होता है। यानी अगर आपके पास जॉब नहीं है और आप परेशान हो रहे हो इस बात से कि मैं क्वालिफ़ाइड नहीं हूँ या मैंने कभी जॉब नहीं की, मुझे कौन जॉब पर रखेगा? इस तरह के थॉट्स को सोचने से बेहतर है आप उन थॉट्स को फ़ोकस करो, जो आपको थोड़ा-सा बेटर फ़ील कराए आपके करंट थॉट्स से। यानी अगर आपका माइंड आपसे ये बात कह रहा है कि आप क्वालिफ़ाइड नहीं हो इसलिए आपको जॉब नहीं मिल सकती, तो आप दूसरे थॉट ये सोच सकते हो कि ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में पैसे कमाने के लिए आपको क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत पड़े। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। तो आप उनके एग्ज़ाम्पल्स को सोच सकते हो अपने माइंड में कि इस पर्सन ने भी तो ये चीज़ की है, उसके पास भी तो कुछ नहीं था, फिर भी उसने सब कुछ हासिल किया। अब आप देखोगे कि इस तरह से आपके एग्ज़ाम्पल्स की वजह से आपका फ़ोकस उन उस चीज़ से हट गया कि आप अपनी मतलब आप क्वालिफ़ाइड नहीं है अपनी जॉब के लिए और आपका फ़ोकस उस चीज़ पर चला गया कि उस पर्सन के पास भी डिग्री नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने इतना कुछ अचीव किया। और जब आप इसमें जाओगे तो ये आपकी अलाइनमेंट में फर्स्ट स्टेप होगा। और उसके बाद आपकी अलाइनमेंट में सेकंड स्टेप ये होगा कि अगर वो पर्सन कर सकता है, उसकी हालत तो मुझसे भी ज़्यादा खराब थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो पर्सन ने वो चीज़ अचीव कर ली, तो मैं भी इस चीज़ को अचीव कर सकता हूँ। यहाँ से हो गई आपकी अलाइनमेंट की सेकंड स्टेप। अब आते हैं थर्ड स्टेप पर, जहाँ पर आपको ये बात समझनी होगी कि आप जो भी चाहते हो, आप उस चीज़ के हकदार हो और आप जो भी यूनिवर्स से माँगते हो, यूनिवर्स आपको हर चीज़ देने को तैयार है। आपको बस अपने आप पर बिलीव होना चाहिए, आपको बस अलाइनमेंट में होना चाहिए। तो जब आप इस चीज़ को समझ जाते हो, तो आप देखो कि आप एक-एक स्टेप करके अलाइनमेंट की 3 सीढ़ी चढ़ गए। यानी सबसे पहले आपने एग्ज़ाम्पल्स को देख लिया कि वो पर्सन कर सकता है, इतनी प्रॉब्लम्स के बाद। तो आप सेकंड स्टेप पे चढ़ने के बाद बोलेंगे अगर वो कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर आप तीसरे स्टेप में आ गए कि मैं भी काबिल हूँ उस चीज़ के जो मैं चाहता हूँ। अगर आप इस तरह से अपने थॉट्स को डायरेक्शन देने लगोगे, तो आपको खुद पता होगा आपकी लाइफ़ में नेक्स्ट क्या मैनिफेस्ट होने वाला है। क्योंकि जैसे-जैसे आप ये चीज़ प्रैक्टिस करते जाओगे, आप हर रोज़ अपनी लाइफ़ में देखते जाओगे थोड़े-थोड़े चेंजेस होने लगेंगे। अब आप खुद ही बताओ, आपने कभी ये चीज़ खुद से ट्राई की थी? और अब्राहम हिक्स की बुक को पढ़ने से पहले तक मैंने ये सोचा भी नहीं था कि इस तरह से अपने थॉट्स को डायरेक्शन दी जाती है या इस तरह से अलाइनमेंट में आया जाता है। वैसे तो अब्राहम के आने के बाद ही मुझे अलाइनमेंट के बारे में भी पता चला और उससे पहले तक तो मुझे अलाइनमेंट का भी नहीं पता था। और जब मैं इन चीज़ों को जाना तो मुझे समझ में आया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना ज़्यादा सिंपल है और इसे कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है हम लोगों ने रेजिस्टेंस डालकर इसमें, कि ये टेक्निक कर लो तो वो हो जाएगा, वो टेक्निक कर लो तो ये हो जाएगा। इस चीज़ की बात ही नहीं की किसी ने कि अगर आप किसी टेक्निक को करते हो तो वो टेक्निक पहले आपको उस चीज़ की अलाइनमेंट में लेकर आती है। यानी अगर आप 555 टेक्निक लिखते हो तो 555 टेक्निक लिखने पर आप जो अफ़र्मेशन लिखते हो उसे हर रोज़ 55 बार लिखकर 5 दिन आप उसे रिपीट करते हो तो आप इतना टाइम उस चीज़ की वाइब्रेशन पर देते हो, तब जाकर वो चीज़ आपके लाइफ़ में मैनिफेस्ट होती है। और उसमें भी हम वही गलती करते हैं कि हम सीधा डायरेक्ट जंप लगाने की कोशिश करते हैं। यानी अगर आपका रिलेशनशिप पूरा खत्म हो चुका है, वहाँ पर आप बोलते हो कि मेरा उस पर्सन के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है और उसे आप इतनी वाइब्रेशन देते हो कि वो आपको रेजिस्टेंस ही दे देता है। वहीं आप अपने थॉट्स को थोड़ा-सा चेंज करने की कोशिश करो। आप ये ना बोलो कि वो पर्सन मेरे साथ है, वो पर्सन के साथ मैं खुश हूँ, बल्कि आप ये बोलो कि मैं इतना काबिल हूँ कि मैं जिस पर्सन को चाहता हूँ, उस पर्सन को अपनी लाइफ़ में हासिल कर सकता हूँ। या पर्सन को भी अपने माइंड में मत लेकर आओ, बस ये बात को सोचो कि मैं जो भी चाहता हूँ, मैं उसका हकदार हूँ। और इसे 5-55 बार लिखो 5 दिनों तक, फिर आपकी वाइब्रेशन में देखो किस तरह से चेंजेस आते हैं। और जब हम इन चीज़ों को शुरू करते हैं, तो हम बहुत जल्दी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चीज़ हमारी लाइफ़ को चेंज करे। लेकिन जब आप न्यू होते हो किसी चीज़ में, वैसे तो रास्ता यही है, हर एक चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको इसी तरह से अपने वाइब्रेशन को चेंज करना होगा, इसी तरह से अपने थॉट्स को डायरेक्शन देनी होगी। लेकिन स्टिल आपके कुछ पुराने बिलीव्स हैं जो आपको इसमें होल्ड करेंगे और उसके लिए भी आपको घबराना नहीं है। आपको बस ये करना है कि आप अपनी इस बात पर ध्यान दें कि आप जो भी थॉट पर फ़ोकस कर रहे हो, वो आपकी अलाइनमेंट की तरफ जाना चाहिए। और जैसे-जैसे वो अलाइनमेंट की तरफ जाता जाएगा और जितना आप इस पर फ़ोकस करते जाओगे, पुरानी चीज़ों को जितना ही आप पीछे छोड़कर आगे की लाइफ़ के बारे में सोचोगे, अपने आज के थॉट्स के बारे में सोचोगे,
तो पुराना साइकिल रिपीट होना टूट जाएगा। पुराने बिलीफ पैटर्न्स आपके टूटने लगेंगे और एक नया साइकिल आप बनाने लगोगे और उससे आपकी लाइफ चेंज होने लगेगी। इसीलिए आपकी लाइफ में अब्राहम इतने सारे प्रोसेस आपको बताती है। 22 प्रोसेस अब्राहम ने खुद बताए, यानी 22 टेक्निक्स अब्राहम ने खुद बताई है कि अगर आप इस मेंटली स्टेट पर हो तो आप इस चीज़ को करो। मोस्टली अब्राहम ने मेडिटेशन को कहा है कि मेडिटेशन अगर आप रेगुलरली करते हो तो उसके अलावा आपको किसी भी टेक्निक की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका काम बस इतना सा है कि आप अपने आप को अलाइनमेंट में लेकर आए। अब्राहम ये थोड़ी कहती है कि आपको इसी चीज़ पर फ़ोकस करना है, इसी थॉट पर फ़ोकस करना है। वो बस ये कहती है कि आपको अलाइनमेंट में आना है और आप जैसे-जैसे अलाइनमेंट में आते जाओगे, आपके थॉट्स ऑटोमैटिकली फ्रेश होते जाएँगे। यानी अगर आप इस तरह से अपने थॉट्स को डायरेक्शन नहीं भी दे पा रहे, तो कोई बात नहीं, आप बस मेडिटेशन कीजिए। आप मेडिटेशन करते रहोगे, तो आपका माइंड शांत होगा। आपका माइंड शांत होगा, तो जितने थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं, वो रुक रहे रहे होंगे। यानी अगर आप अपने माइंड में इस बात को सोच रहे हो कि आपका स्पेसिफिक पर्सन आपके साथ नहीं है, वो आपको परेशानी दे रहा है या कोई आपको तंग कर रहा है, तो मेडिटेशन के टाइम में ये चीज़ें आपके माइंड में से रुक जाएँगी, क्योंकि आपका फ़ोकस आपकी ब्रीथिंग पर होगा। और हर रोज़ आप 15 मिनट मेडिटेशन करोगे, तो हर रोज़ आप 15 मिनट अपनी वाइब्रेशन को क्लीन कर रहे होंगे। और इससे क्या होगा कि जैसे-जैसे आप मेडिटेशन में आगे बढ़ते जाओगे, तो आपके ये थॉट्स धीरे-धीरे कम होने लगेंगे और थॉट्स आएँगे ही कम, तो ये चीज़ आपको परेशानी भी कम देगी और इससे आपकी फ़ोकस भी बढ़ेगा, आपका अवेयरनेस भी बढ़ेगी। तो इससे क्या होगा कि जब से जैसे आप मेडिटेशन करते जाओगे, तो आपके माइंड खुद ही फ्रेश होते जाएगा। यानी थॉट्स को डायरेक्शन आपको देनी नहीं पड़ेगी, आपके नए थॉट्स होंगे, आपके नए डायरेक्शन वाले थॉट्स होंगे, जो कि आपको अलाइनमेंट की तरफ लेकर जाएँगे। यानी अगर आप आज की लाइफ में अपना बहुत ज़्यादा परेशान हो किसी प्रॉब्लम को लेकर, तो अगर आप 3 महीने नेक्स्ट मेडिटेशन करते हो कंटिन्यू, तो उसमें से बहुत रेजिस्टेंस कम हो चुकी होगी। अब हर किसी को अपना टाइम लगता है, किसी-किसी को 1 महीने में भी रिजल्ट्स मिलते हैं, किसी-किसी को काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है। और मोस्टली टाइम भी लोगों को इसीलिए लगता है क्योंकि वो दूसरे के टाइम को देखकर ये जज करने लगते हैं कि उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम है, यानी उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। यानी अगर मुझे मेडिटेशन के रिजल्ट 3 महीने में दिखे थे, तो दूसरे लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें भी 3 महीने में दिखे, जबकि टाइम की एक्सपेक्टेशन होनी ही नहीं चाहिए। यूनिवर्स आपको हर वो चीज़ आज ही दे सकता है जो आप चाहते हो। बस फ़र्क आपकी अलाइनमेंट पर आता है। अगर आप टाइमिंग को छोड़ दो, तो हो सकता है मुझे जो रिजल्ट 3 महीने में मिले थे, वो आपको 15 दिन में मिल जाए या 1 महीने में मिल जाए। तो खुद से टाइम लिमिट लगाने का कोई मतलब नहीं बनता कि मुझे अगले साल इतनी तारीख तक ये चीज़ चाहिए। तो अगर आप उस चीज़ के बदले बस अपनी अलाइनमेंट पे फ़ोकस करो, तो हो सकता है वो चीज़ आपको आने वाले 2-3 हफ्तों में मिल जाए या इस महीने मिल जाए या नेक्स्ट 2 डेज़ में मिल जाए। और इसी तरह से जब आप प्रोसेस करते हो, तो उन एक-एक प्रोसेस हर तरह के होते हैं, यानी ज़रूरी नहीं कि आप मेडिटेशन ही करो। मेडिटेशन के अलावा भी बहुत सारे प्रोसेस हैं। आप अपनी लाइफ़ में देखो कि आपको कौन-सा इस वक़्त सूटेबल लग रहा है और वो आप इस तरह से देखोगे कि आप सब टेक्निक्स के बारे में जानो और उसके बाद जो टेक्निक आपको अपनी तरफ ज़्यादा आकर्षित करे, ज़्यादा अट्रैक्ट करे, उस टेक्निक को आप इस्तेमाल करो और डेली करो। जैसे अगर मैं सब्लिमिनल की बात करूँ, तो ये भी एक प्रोसेस है आपके सबकॉन्शियस के पैटर्न को चेंज करने का। यानी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रोसेस नहीं है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का प्रोसेस है। यानी अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है और आप अपने माइंड के पैटर्न को चेंज करना चाहते हो, लेकिन वो पैटर्न आपसे चेंज नहीं हो रहा, यानी आप अपने थॉट्स को डायरेक्शन नहीं दे पा रहे, तो उस वक़्त सब्लिमिनल आपकी हेल्प करता है। क्योंकि सब्लिमिनल में अफ़र्मेशंस की वॉइस बहुत लो होती है, वो आपको सुनाई भी नहीं देते, बल्कि आपको म्यूज़िक सुनाई दे रहा होता है। तो वो आप अफ़र्मेशंस आपके सबकॉन्शियस तक जाने लगती है और आपका सबकॉन्शियस उन्हें रिपीट करने लगता है और वो चीज़ आपकी लाइफ़ में लाने लगता है। अब इसका मैं कोई आपको एक अच्छा सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जो कि मैंने काफ़ी बार एक्सपीरियंस किया है और आप में से भी बहुत लोगों ने काफ़ी बार एक्सपीरियंस किया होगा कि आप किसी ऐसी जगह पर बैठे होंगे या अपने घर पे बैठे होंगे या स्कूल में बैठे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और बहुत दूर से एकदम धीमी आवाज़ में कोई गाना बज रहा होगा और वो कॉन्शियसली आपके माइंड ने सुना भी नहीं, यानी आपको नहीं पता है कि वो गाना कहीं दूर बज रहा है। लेकिन आप देखोगे कि आपका माइंड उस गाने को बार-बार गाने लग रहा है। आपके माइंड में वो गाना चढ़ चुका है और आप पूरे दिन उस गाने को गा रहे हो। और आप कहीं उसके बाद अगर कहीं स्कूल से निकले हो, अगर आप शाम में कहीं जा रहे हो, तो आप देखोगे कि वही गाना आपके सामने कहीं और जगह में बज रहा होगा। या उस वक़्त आप ध्यान दे देते हो कि ये गाना कैसे मेरे मुँह पर चढ़ गया, ये तो मैंने कहीं सुना नहीं। और आप और ज़्यादा शांत होकर देखने की कोशिश करो, तो आप समझ जाओगे कि ये आवाज़ काफ़ी दूर से आ रही है, जो गाना आपको सुनाई दे रहा है। उसी तरह से सब्लिमिनल में अफ़र्मेशंस डाल दिए जाते हैं और उनकी वॉइस बहुत ज़्यादा लो कर दी जाती है और उसमें म्यूज़िक ऐड कर दिया जाता है कि आपका कॉन्शियस माइंड उस म्यूज़िक को सुनता रहे और आपके सबकॉन्शियस माइंड में धीरे-धीरे करके धीमी-धीमी आवाज़ में वो अफ़र्मेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड तक चलती जाए। और जब वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएँगी, तो जिस तरह से आप गाना सुनते हो और वो गाना दिन भर रिपीट करते रहते हो, उसी तरह से आपके माइंड में जब वो अफ़र्मेशंस चल जाएँगी, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें बार-बार रिपीट करने लगेगा
और रिपीट करने लगेगा तो वो आपके लिए बिलीफ बन जाएगा और वो चीज़ आपकी लाइफ में एक्सेप्ट हो जाएगी और वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। तो इस तरह से आप किसी भी टेक्निक्स का मोस्टली इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपको अपनी टेक्निक्स को खुद चुनना चाहिए। आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि आपके लिए बेस्ट क्या काम करती है। जैसे मुझे सबसे बेस्ट लगता है मेडिटेशन, तो मैं हमेशा मेडिटेशन करता हूँ और साथ में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लिखता हूँ। और मुझे अफ़र्मेशंस बहुत पसंद है यूज़ करना, लेकिन क्योंकि मैं इतने अफ़र्मेशंस को डेली पढ़ नहीं सकता, तो उसके लिए मैं अपने लिए सब्लिमिनल बना लेता हूँ। और वो डायरेक्ट ऑडियो के फॉर्म में मेरे सबकॉन्शियस माइंड तक जाते रहते हैं और वो अपना काम करते रहते हैं और अपना फ़ोकस मैं मेडिटेशन और अपने पॉज़िटिव एस्पेक्ट पर रखता हूँ। तो अगर आप अपनी लाइफ़ में किसी प्रॉब्लम को फ़ेस कर रहे हो और उस चीज़ से आप नहीं निकल पा रहे हो, आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा, ना ही आप अपने थॉट्स को ठीक कर पा रहे हो, तो आप मुझसे पर्सनली सब्लिमिनल बनवा सकते हो। या अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना, आपको कुछ जानना हो, जिसका आपको आंसर चाहिए, तो आप मुझसे पर्सनल सेशन भी ले सकते हो। और आपको सब्लिमिनल बनवाना हो या पर्सनल सेशन लेना हो, इसके लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर जीमेल पर कॉन्टैक्ट करना होगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएँगी। आप वहाँ से जाकर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।